अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मुलट्ठी को, जिसे अरबी के अंदर अस्लुस्सूस का नाम दिया जाता है। अगर आपका गला खराब है, सोजिश है, गले में दर्द होती है, वरम हो गया है, खांसी आपको आती है, या फिर आप फेफड़ों के अमराज के अंदर मुब्तला हैं, सांस आपको तंगी के साथ आती है, मैदे के अंदर खराबी हो गई है, ग़िज़ा सही नहीं हज़म नहीं होती और आपके मैदे के अंदर गैस बन जाती है, तेज़ाबियत रहती है, आपकी आंतों के अंदर सोजिश हो गई है, या इसके अलावा जो है आप गुर्दों और मसाने के जख्मों के मरज के अंदर मुब्तला है, या फिर आपके पेशाब के अंदर जलन वगैरह होती है। इस जैसे बहुत सारे अमराज का वाहिद इलाज अल्लाह पाक ने मुलट्ठी के अंदर रखा हुआ है। हम अमूमन ये समझते हैं कि हर कंसाल स्टोर में मौजूद ये एक सादा सी जड़ी बूटी जो कि सस्ते दामों हमें दस्तयाब होती है, ये सिर्फ चंदे गले या सांस और खांसी वगैरह के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। हालांकि अल्लाह पाक ने इसके अंदर बीमारियों के इलाज के लिए एक शिफाखाना रखा हुआ है। आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हैं उनके इलाज के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं बीमारियों को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिनका इलाज आप मुलट्ठी से कर सकते हैं। जमीन पर फैला हुआ एक पौधा होता है जिसकी टहनियाँ जमीन पर फैली हुई होती हैं और इसको सोसन कहा जाता है। सोसन दरख्त की जो जड़ होती है उसको मुलट्ठी या अस्लुस्सूस के नाम से पुकारा जाता है। अगर इसके मजाज को देखें तो इसके मजाज पर अतीबा का इख्तलाफ है। बाज इसका मजाज जो है वो पहले दर्जे के अंदर गर्म तर बताते हैं, और बाज अतीबा इसका मजाज पहले दर्जे में गर्म खुश्क बतलाते हैं। और जायके में चूंकि ये मीठी होती है इसलिए इसको मीठी लकड़ी के नाम से भी पुकारा जाता है। सबसे पहले हम आते हैं ये गले के अमराज के लिए इसको इस्तेमाल किया है तो बेहतरीन है, एक दुआ के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसको वैसे भी चबा के चूस सकते हैं और इसका कहवा बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ला जुकाम हो, खांसी हो, गले के अंदर वर्म आ गया हो, सूजन आ गई हो, इसी तरह अगर गले के अंदर खारिश होती हो, या फिर आपकी आवाज जो है वो बैठ गई हो और सही ना हो, उसके लिए आप मुलट्ठी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सांस की बीमारियों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन ज़ीकुन नफ्स का मरज है कि आपको सांस तंगी से आता है, सही तरह से आप सांस नहीं ले पाते हैं, फेफड़ों के अंदर तंगी महसूस होती है, या इस तरह के दीगर अमराज, या बलगम की कसरत हो गई है जिसकी वजह से आपको सांस सही नहीं आता, तो ऐसे अमराज के लिए आप मुलट्ठी को इस्तेमाल करके एक बेहतरीन दवा के तौर पर अपना इलाज कर सकते हैं। अमराज मैदा के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मैदा और आंतों की सोजिश हो, सीने पे जलन होती हो, तेजाबियत की कसरत हो जाए, कब्ज रहती हो, हाजमा आपका ठीक ना हो, और इसी तरह पेट में गैस वगैरह बन जाती हो, पेट फूला रहता हो, तो आप मुलट्ठी को इस्तेमाल करके अपना इलाज कर सकते हैं। सोजिश मैदा या आंतों की सोजिश के बाद नुस्खाजात के अंदर इसको बुनियादी जुज़व के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर आपको प्यास जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ लगती है और आप बार बार पानी पीने से भी आपकी प्यास कम नहीं होती है, तो आप मुलट्ठी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी प्यास को जो है वो सुकून आ जाता है। आपके असाब कमजोर हो गए हैं, पट्टे कमजोर है, दर्द में मुब्तला रहते हैं, दुखन होती है, तकलीफ होती है, तो आप मुलट्ठी को इस्तेमाल करके असाबी ताकत और कुव्वत के लिए और उस दर्दों वगैरह के लिए आप इसको इस्तेमाल करके उनका इलाज कर सकते हैं। इसी तरह ये मुकव्वी बदन भी है। आप लाज़री महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, थकान हो जाती है, जो है आपका जो है जिस्म जो है वो हमेशा थका थका सा रहता है, तो आप मुलट्ठी को इस्तेमाल करेंगे आपकी जिस्मानी कमजोरी के लिए एक बेहतरीन दुआ है, इसीलिए इसको मुकव्वी बदन भी कहा जाता है। अगर आपको पेशाब खुलकर नहीं आता है, पेशाब करने में तंगी होती है, या कतरा-कतरा आता है, या उसमें रुकावट क्या वगैरह पैदा होती है, आप बैठते हैं पेशाब करने और फिर आप उसी तरह उठ जाते हैं, आप तसल्ली नहीं होती है, तो आप मुलट्ठी को इस्तेमाल करें, ये पेशाब को बहुत खोल कर लाती है। इसी तरह औरतों के अंदर एक मर्ज़ होता है जिसे हैज़ की बंदिश कहा जाता है, तो मुलट्ठी के इस्तेमाल से आप हैज़ की बंदिश को दूर कर सकते हैं और उसकी तंगी को दूर कर सकते हैं। इसलिए कि अतीबा ने ये लिखा है कि ये मुद्रे हैज़ भी होती है, यानी हैज़ को जारी करती है। अगर आप किसी ऐसे बुखार के अंदर मुब्तला हैं जो मुज़मन सूरत इख्तियार कर गया है,
और वो मुस्तकिल आपका साथ दे रहा है और बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो ये मुज़मना बुखारों के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है उनके इलाज के तौर पर। एक बेहतरीन चीज़ है। हुरकत बौल के अंदर यानी पेशाब के अंदर आपकी अगर जलन होती है, तो आप अपनी पेशाब की जलन को दूर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पेशाब की नाली की जो जलन है वो दूर हो जाती है। इसी तरह सुजाक जैसे मूजी मरज के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सुजाक का इलाज किया जा सकता है। अगर आपके गुर्दे के अंदर जख्म हो गए हैं या मसाने के अंदर जख्म हो गए हैं किसी वजह से, तो आप मुलट्ठी को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके गुर्दे और मसाने के जख्मों को दूर कर देगी। ये एक बेहतरीन इलाज है आपके गुर्दे और मसाने के जख्मों का। इसी तरह अगर गुर्दे और मसाने के अंदर आप खारिश सी महसूस करते हैं और खुजली सी महसूस करते हैं, तो उसके लिए भी आप मुलट्ठी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसका एक बेहतरीन इलाज है। आपका गला बैठ गया है, आवाज नहीं निकलती, उसका इलाज के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप थकावट और कमजोरी महसूस करते हैं, तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी आंखों के अंदर अगर कोई तकलीफ है, सफेदी आ गई है, या फिर ये है कि इसके अलावा कोई तकलीफ आंखों वगैरह में हो गई है, तो आप बतौर सुरमा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आंखों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसका एक वसफ ये भी है कि ये मुसफ़ी खून है। अगर आप जल्दी अमराज के अंदर मुब्तला हैं, खारिश है, फोड़े फिंसी है, या इसके अलावा दाद चंबल वगैरह है, तो आप उसके इलाज के लिए मुलट्ठी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करती है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि जो मुलट्ठी के ज़ेर असर आती हैं। आप इन तमाम सारी चीज़ों का मुलट्ठी के साथ इलाज कर सकते हैं। नहीं, पता ये चला कि मुलट्ठी ना सिर्फ ये है कि गले के अमराज के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि ये बहुत सारे दूसरे अमराज के लिए इस्तेमाल भी होती है। मेरे तजर्बे में 2 चीज़ें आई हैं। एक ये है कि एक बंदे को हिचकी अगर बहुत ज़्यादा लगी हुई हो, तो आप उसको मुलट्ठी का पाउडर करके बराबर वज़न उसके अंदर आप चीनी या मिश्री शामिल करके एक छोटी चम्मच सुबह शाम सादा पानी से खिला दें, तो बंदे की हिचकी जो है वो दूर हो जाती है। 1-2 खुराकों से दूर हो जाती है। और इसी तरह अगर किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए भी आप इसी तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मुलट्ठी का पाउडर कर लें और पाउडर के अंदर बराबर वज़न आप शक्कर या चीनी मिलाकर उसको आप सूप बना लें। तो एक छोटी चम्मच सुबह-शाम इस्तेमाल करने से जो कसरत पसीना है वो दूर हो जाता है और इंसान को सुकून मिल जाता है। तो इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी इफ़ादियत रखी हुई है। आखिर में मैं ये बात ज़रूरी बताना चाहूँगा कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो ज़्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में किरदार अदा करती है। तो थोड़ी मिकदार में बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, मुसलसल इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं, ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।